नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। बरवड्डा कल्याणपुर कुरमिडी निवासी देवेंद्र नाथ महतो ने दहिया लाभनी में रहने वाले 72 वर्षीय रामव्यास मिश्रा से 10,20,000 रुपये ठगी कर ली। रामव्यास ने इस मामले की शिकायत धनबाद थाने में करते हुए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। रामव्यास ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वर्ष 2020 में पंचवटी बार एंड रेस्टोरेंट के पास रहने वाले देवेंद्र ने उन्हें और उनके पोते गौरव कुमार मिश्रा को कुरमिडी स्थित अपनी जमीन दिखाई। कहा कि जमीन बिल्कुल साफ सुथरी है, जमीन के सारे दस्तावेज दिखाए। बदले में 10,20,000 रुपये लेकर 2 जून 2020 को जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी। जमीन खरीदने के बाद वे दाखिल खारिज कराकर जमीन का लगान सरकार को दे रहे थे। इसी बीच सरकार पत्र बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक मोड़ शाखा ने इस जमीन को नीलाम करने का विज्ञापन जारी किया तो उन्हें जानकारी मिली। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 31 जनवरी 2022 के बाद राज्य के सभी स्कूल खुलवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल के बंद होने के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं हो पा रही। ऐसे में कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर स्कूलों के खोलने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्कूलों के खोलने का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसे लेकर प्राधिकार को अपना प्रस्ताव देगा। शुरू में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए स्कूल खुल सकते हैं। खासकर मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर इन कक्षाओं के लिए स्कूल खोलना आवश्यक बताया जा रहा है। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की एक किशोरी को मध्य प्रदेश में 70,000 में बेच दिया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए मध्य प्रदेश की पुलिस की सहायता से लड़की को बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक फरार होने में सफल रहा है। गिरफ्तार होने वाले में गढ़वा जिला अंतर्गत रमकंडा थाना क्षेत्र के दुर्जन गांव निवासी जितेंद्र पासवान और डडई के बालखेड़ा गांव निवासी उपेंद्र कुमार गौतम उर्फ रोहित और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अंतर्गत सेटई थाना क्षेत्र के बसोनिया गांव निवासी राकेश यादव का शामिल है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह जानकारी रामगढ़ थाना प्रभारी रंजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जदयू भाजपा के चुनाव लड़ने की सहमति बनने पर एनडीए में सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी नाराज है। उन्होंने कहा कि अगर 4 सीटें नहीं मिली तो वे 24 पर अपने प्रत्याशी उतार देंगे। बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी तो पहले से भी कुछ मसलों को लेकर भाजपा से नाराज चल रहे हैं। अब एमएलसी चुनाव में हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को एमआईएम ने भी भाग्य आजमाने का ऐलान कर दिया है। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में परीक्षार्थी राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंच गए और अप व डाउन ट्रैक को जाम कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया तो राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा। रात में उग्र छात्रों ने राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ी कुर्ला एक्सप्रेस की एक बोगी में आग भी लगा दी। हालांकि इस दौरान ट्रेन में कोई यात्री नहीं बैठा था, इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई। आरा में भी छात्रों ने बवाल शुरू कर दिया, जिसके बाद आरपीएफ ने बड़ी मशक्कत के बाद मामला को शांत करवाया। बिहार के राजधानी पुलिस ने बारकगंज स्थित एसएस ज्वेलर्स शॉप में 14 करोड़ का सोना और 14 लाख कैश लूट के मामले का पर्दाफाश कर दिया है। लूटकांड के मास्टरमाइंड नितेश कुमार समेत 4 अपराधियों को दबोच लिया है। उनके पास से 6.5 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है। साथ ही लूट में प्रयुक्त 2 बाइक समेत 3 मोटरसाइकिल और 2 कार भी जब्त किए गए हैं। उनके पास से लूट की रकम में से 4,32,900 रुपये बरामद हुए हैं। कुछ रुपये उन्होंने खर्च भी कर दिए हैं। इस घटना में पुलिस को जो सुराग हाथ लगे हैं उसमें अनुसार ज्वेलर्स दुकान के बेटे ने ही जेब खर्च के लिए लूट की इतनी बड़ी साजिश रची थी। पुलिस इस मामले में और जानकारी इकट्ठा कर रही है। पटना के महिला थाने में आज घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। बेटी की अंतर्जातीय शादी से नाखुश एक मां ने महिला थाने में जमकर हंगामा किया।
परिवार के अन्य लोगों ने भी विरोध जताया, हालांकि उनका हंगामा किसी काम का नहीं आया। पुलिस ने नवदंपति को थाने की सुरक्षा में विदा कर दिया। महिला का कहना था कि उसकी बेटी ने 5 महीने पहले मधुबनी जिले के रहने वाले एक लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके बाद ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। इस कारण बेटी मायके आ गई। अब उसके ससुराल वाले उसे जबरदस्ती मधुबनी ले जाना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे। वह कह रही थी कि बेटी का तलाक करवाया जाएगा। बताया जाता है कि मधुबनी जिले के युवक और पटना की युवती ने अंतर्जातीय विवाह किया था। शादी के बाद युवती अपने पति के साथ मधुबन चली गई, लेकिन किसी बात पर दंपति में तकरार हो गई तो युवती मायके चली आई। तब से वह पटना में ही थी। समय बीतने के बाद गुस्सा कम हुआ तो मान मनोबल का सिलसिला चला। इसके बाद आज युवक अपने माता पिता के साथ पत्नी की विदाई कराने पटना पहुंचा, लेकिन लड़की के यहां पहुंचते ही विवाद शुरू हो गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अप्रैल एवं मई में इंटर के विशेष परीक्षा लेने की घोषणा की है। यह बोर्ड का बड़ा निर्णय है और इसकी दूरगामी परिणाम परीक्षार्थियों पर पड़ेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र इंटर की मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें सेटअप की परीक्षा दी है तो विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कई परीक्षार्थियों की शिकायत है कि सेटअप की परीक्षा में शामिल हुए हैं, लेकिन स्कूल के प्राचार्य के गलती के कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे, मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे परीक्षार्थियों को बिहार बोर्ड ने विशेष परीक्षा का अवसर दिया है। तेवर के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा के मुख्य और युवाओं में लोकप्रिय सांसद वरुण गांधी फिर से सुर्खियों में हैं। भाजपा सरकार को लेकर कि वह आक्रामक है। उत्तर प्रदेश में जब कुछ मंत्रियों और विधायकों ने पाला बदला तो वरुण की भावी रणनीति को भी आकलन लगाया जाने लगा। अटकलें तेज हो गई कि वह किस पाले में है। वह कहते हैं, मैं तो हमेशा से जनता के पाले में हूँ, जो जनता के सवाल होंगे उठाता रहूँगा। अपने स्वार्थ के लिए मैं घुटने नहीं टेक सकता हूँ। आपने किस बात का क्या निष्कर्ष निकाला है वह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं राजनीति में अपना निजी स्वार्थ साधने नहीं आया हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा चेहरा और सोमवार को ही कांग्रेस का स्टार प्रचारक की सूची में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का नया ठिकाना अब भारतीय जनता पार्टी होगा। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टिकट भी दे सकती है। जितिन प्रसाद तथा आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा और चर्चित चेहरा माने जाते हैं। जितिन के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब आरपीएन सिंह भी जितिन की तरह ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे कुशीनगर के शाही सेंथवार परिवार के आरपीएन सिंह को कांग्रेस ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चरण के मतदान के लिए 30 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर थोड़ी राहत की खबर है। देश में कोरोना के मामले में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज कोरोना के 2,55,874 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा रही है। 24 घंटे में 2,67,753 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। हालांकि इस दौरान 614 लोगों की मौत भी हुई है। आगामी आम बजट में खाद्यान्न भंडारण और राशन वितरण व्यवस्था में राज्यों की भूमिका को और बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इससे जहां अनाज की ढुलाई और उसके रखरखाव का खर्च घटाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की 81 करोड़ जनता को बेहद रियायती दरों पर अनाज दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय पूल में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गेहूं व चावल की भारी खरीद की जाती है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के मुस्लिम इंटर कॉलेज के सामने 2 बाइक सवार युवकों ने एक छात्र को गोली मार दी। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। घटना देर रात की बताई जा रही है। घटना के बाद युवक रात करीब 12 बजे वह ई रिक्शा से घर पहुंचा। इसके बाद उसने 112 में फ़ोन करके पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कटघर थाना प्रभारी आरपीएन शर्मा ने बताया कि मामला संदिग्ध है। घटनास्थल पर वारदात की
किसी ने पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कटघर थाना क्षेत्र के बरवालाना मनोकामना मंदिर वाली गली निवासी राहुल बीकॉम फाइनल का छात्र है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।